गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है सुबह का टाइम और आज है 2 अगस्त। तो यहाँ सुबह सुबह हस्बैंड बोले कि आप गैस का बहुत दिन हो गया खाते खाते, तो आज चूल्हे में बनाइएगा। तो देखिए चूल्हा तो ख़राब हो गया हमारा, लेकिन ये लोहे की तगाड़ी थी हमारे पास। तो हम जब हमारे यहाँ चूल्हा बारिश में ख़राब हो जाता तो हम इसी तरह रख लेते हैं, आराम से इसमें खाना बन जाता है। और हर घर में लोहे की तगाड़ी मिल जाएगी, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे रोटियाँ बनाई हूँ और हस्बैंड का मानना है, कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो आप चूल्हे की रोटी खाओ और अच्छे मतलब ऐसे नहीं कच्ची रख दो, वाइट सी अच्छे से पका कर खाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। सुबह से तो बहुत बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा निकली है तो नहाए हैं और बना रहे हैं खाना सुबह सुबह। तो रोटी बन गई हमारी, अब बना रहे हैं यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं। तो प्याज वगैरह सिलबट्टे में पीस कर और तल दिए हैं। और यहाँ पे पिसा हुआ मेरा घर का स्वयं का मसाला पिसा हुआ रखा है, तो उसी को डाल दे रही हूँ और पका रही हूँ। और बनाएंगे सब्जी, और सब्जी में बनाएंगे आज फ्रेंड्स छोटी छोटी मछलियाँ हैं, तो उसको बनाएंगे, इसलिए दिखाए भी नहीं है ब्लॉग में आप लोगों को। मसाला मतलब पकाना दिखाएंगे, लेकिन वैसे नहीं दिखाए हैं, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो हेलो, आप सबसे नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आप लोगों ने देखा कि सुबह से क्या किए फ्रेंड्स। तो बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाली हूँ, कोई भी वीडियो शूट करके अपने चैनल में नहीं डाली हूँ। तो कई सारे फ्रेंड्स भाई बहन पूछ रहे थे मुझसे कि मतलब क्यों नहीं डाल रही हो वीडियो क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो फ्रेंड्स मैं हालांकि शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मेरा पेपर है, जो फार्मेसी कर रही हूँ मैं। तो अभी इस समय 1 माह से लगातार पेपर चल रहे थे, तो एक भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। मम्मा चली जाएगी पेपर दे के। मम्मी चल जाएंगी पेपर देने। मम्मा हमारा खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स लगभग 1-2 माह से भाग की जिंदगी थी, इसलिए वीडियो शूट करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि सुबह रात में हम घर आते थे सुबह 4 बजे जाकर, उसके बाद फिर मुझे जाना पड़ता था सुबह डिस्ट्रिक्ट, कम से कम 150 किलोमीटर प्रतिरोज मतलब मुझे पेपर देने जाना पड़ता था। तो इसीलिए कैसे शूट करें ब्लॉग वगैरह, और पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं बचता था। पूरा घर का काम, 2 बच्चे, इनको छोड़ के जाना, इनकी सब की व्यवस्था करके जाना सुबह 7 बजे। और 11 बजे से पेपर था हमारा शायद, और 11 से लेकर 2 तक, और पूरा दिन गाड़ी में ही बीत जाता था। आज 1 महीने से लगातार थोड़ा अस्वस्थ भी हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे अब घर में रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो चलिए अब हम कोशिश करेंगे कि आपसे हम रोज़ मिलें और अच्छे नए वीडियो शूट करके डालें, और आप लोगों से बातें करें और आप लोगों के साथ शेयर करें, जो भी हमारा रूटीन रहेगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं, ठीक है कि नहीं। और हम तो बिल्कुल अब ठीक है फ्रेंड्स। और अभी हमारी छुट्टी होगी, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो तब तक घर में है, तो अच्छे ब्लॉग शूट करूँगी और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दूँगी। कमेंट करिएगा ज़रूर फ्रेंड्स। मैं आप सभी के जो कमेंट कर रहे थे, तो मैं थोड़ा बहुत मोबाइल खोलती नहीं थी, अगर खोलती थी तो आप लोगों के कमेंट पढ़ती थी, कौन क्या क्या किए हैं मुझे सब याद है, लेकिन रिप्लाई नहीं दे पा रही थी फ्रेंड्स। अब बिल्कुल दूंगी, क्योंकि खाली हो गई हूँ। तो चलिए अब हो गई शाम, तो सोच रही थी थोड़ा सा बच्चों को ले जाऊंगी, क्योंकि ये भी 1 महीने 2 महीने से बंधन में है, बिल्कुल घर के अंदर ही रह रहे थे, तो काफ़ी परेशान इरिटेटेड रहते हैं फ्रेंड्स। तो सोच रही थी यहाँ पे मैं अपनी वॉइस ओवर कर दी हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, देखिए रो रही है तो इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा है। फिर तो सोच रही थी कि ले जाऊंगी, अभी शाम टाइम में खाना पीना हो गया तो घुमाने ले जाऊंगी, लेकिन होने लगी है बारिश, क्योंकि कल से लगातार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। और मतलब कल सुबह जब हम पेपर देने गए थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, लग रहा था कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे लेट भी हो गई थोड़ा सा, लेकिन कुछ दूर बरस रहा था, कुछ दूर नहीं बरस रहा था, ऐसा था। तो निकलने के बाद गाड़ी जब निकल गई कुछ दूर, तो
फिर नहीं बारिश हो रही थी इसलिए पहुँचे। और कल से लगातार हो रही तो पूरे बांध वगैरह ना भर गए हैं, अभी तक भरे नहीं थे हमारे यहाँ के। दिखाऊंगी अगर जाऊंगी, नहीं तो अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी फ्रेंड्स क्या कैसे। चलिए फिर मिलेंगे।